हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हमने पहले रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान द्वारा अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो खरीदने की तैयारी करी जा रही थी टर्की से। उनके द्वारा T-129 अटैक हेलीकॉप्टर जो है उनके द्वारा खरीदे जाने थे। करीबन $1.5 बिलियन की कीमत पर 30 हेलीकॉप्टर लेने का जो है प्लान किया गया था। तो ये जो हेलीकॉप्टर है ये एक्चुअली बेस्ड है अगस्ता वेस्टलैंड के A-129 मंगूस्ता पर और यूज करते हैं अमेरिकन LHTEC के इंजन को, जो कि 1360 हॉर्स पावर के अराउंड प्रोड्यूस करने में सक्षम है और इस हेलीकॉप्टर को काफी डिसेंट परफॉर्मेंस देते हैं। कैटेगरी वाइज अब बात करें तो ये मीडियम अटैक हेलीकॉप्टर की कैटेगरी में आएगा। कैरिंग कैपेसिटी और आर्मामेंट के कंपैरिजन में ये अपाचे से नीचे आता है और LCH से ऊपर है। तो इसको लेकर जब हमने प्रीवियस वीडियो बनाया था तो हमने आपको ये बताया था कि इनके इंजन्स पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान को सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। ऑल्दो बहुत कोशिश करी गई, टर्की द्वारा कई जगह पैसे वगैरह खिलाए गए, पर अल्टीमेटली ये जो सैंक्शंस हैं वो नहीं हटे और पाकिस्तान को मजबूरन इस डील को अब कैंसिल करना पड़ा। तो पाकिस्तान के ISPR द्वारा ये चीज़ क्लियर करी गई है कि ये जो हेलीकॉप्टर डील करी गई थी अब उसको रद्द कर दिया गया है, क्योंकि इस पर कोई प्रोग्रेस जो है वो नहीं हो पा रही थी। तो अगर हम पाकिस्तान की अटैक हेलीकॉप्टर की फ्लीट की बात करें तो इनके द्वारा यूज़ किए जाते हैं AH-1 कोबरा हेलीकॉप्टर्स, जो कि 1984 से 1986 तक सप्लाई हुए थे। उसके बाद इनको अपग्रेड किया गया C-नाइट थर्मल इमेजिंग पैकेज से, जिसने इन हेलीकॉप्टर्स की नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी को एनहेंस किया। तो 2013 तक इनके पास करीबन 35 के अराउंड हेलीकॉप्टर्स थे और अगर प्रेजेंट की बात करें तो इनके नए आइट्रेशंस आ चुके हैं, क्योंकि इनमें अपग्रेड की पॉसिबिलिटी कम बची है। तो US द्वारा भी ये काफ़ी लिमिटेड नंबर में यूज़ किए जाते हैं और मेनली इनके जो नेक्स्ट वर्जन्स हैं उनसे इन्हें रिप्लेस कर दिया गया है, जिसमें पहले AH-1 सुपर कोबरा है और AH-1Z वाइपर शामिल है। तो पाकिस्तान द्वारा भी कोशिश ये करी गई थी कि इनको सुपर कोबरा या फिर AH-1Z वाइपर से रिप्लेस किया जाए या फिर अपाचे ही ले लिए जाए, पर US द्वारा इनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने प्लान किया टर्किश T-129 अटैक हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए, जिसके लिए डील भी साइन कर ली गई थी, पर अल्टीमेटली इसको रद्द करना पड़ा क्योंकि अमेरिकन सैंक्शंस यहाँ पर लग गए थे और इंजन की सप्लाई ना होने की वजह से अब पाकिस्तान को दूसरा ऑप्शन जो है वो देखना पड़ेगा, जो कि मोस्ट लाइकली चाइनीज़ Z-10E हो सकता है, जिसको पाकिस्तान ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। तो 2015 के अराउंड ये रिपोर्ट आई थी कि चाइना ने करीबन 3 के आसपास Z-10 जो हैं वो पाकिस्तान को दिए थे टेस्टिंग वगैरह के लिए। उसके बाद ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो चाइना को वापस कर दिए गए थे। मोस्ट लाइकली पाकिस्तान जो है वो उन हेलीकॉप्टर की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होगा, पर अब कोई और ऑप्शन बचा नहीं है। हो सकता है इनमें कुछ और मॉडिफिकेशन किए जाए, पर इनके पास ले देकर Z-10E ही एकमात्र ऑप्शन बचा है। तो पाकिस्तानी वर्जन जो बेचे गए थे उनको Z-10M कहा जा रहा था। अभी एक नया वर्जन आया है जिसे Z-10ME कहते हैं। तो ये उन हेलीकॉप्टर से थोड़ा ज़्यादा मॉडिफाइड है, ज़्यादा पावरफुल इंजन लगे हैं, इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम किया गया है, इनटेक फिल्ट्रेशन सिस्टम को नया लगाया गया है, साथ में यहाँ पर पैसिव काउंटर मेजर के तौर पर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम को लगाया गया है, रडार वार्निंग रिसीवर्स को लगाया गया है, एग्जॉस्ट नोजल जो है इंजन की उसको बेटर किया गया है। उसके बाद जो आर्मर प्लेट्स हैं उनको बेटर किया गया है, इंफ्रारेड जैमर्स को लगाया गया है, नए IFF इंटरोगेटर को लगाया गया है। तो कुल मिला जुला कर इस हेलीकॉप्टर में काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए गए हैं, जो 2015 का रिजेक्टेड वर्जन था उसके कंपैरिजन में। तो ये उससे थोड़ा बेटर हेलीकॉप्टर है, पर क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को लेकर डिटेल सामने नहीं है तो ये T-129 से बेटर है या नहीं है ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। बाकी Z-10 की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक मिलीमीटर वेव रेडार को भी यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है, जैसे कि अपाचे में लॉन्ग बो रेडार लगा हुआ है। तो डेफिनेटली इन हेलीकॉप्टर्स की जो कैपेबिलिटी है वो पास्ट के कंपैरिजन में और ज़्यादा बड़ी है और अगर इनको इंडिया के अगेंस्ट में यूज़ करना होगा तो इनकी हायर एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होनी चाहिए। नंबर्स के हिसाब से डेफिनेटली ये क्लेम किया जाता है कि इसकी मैक्सिमम सर्विस सीलिंग जो है वो 21,000 फीट्स यानी कि 6,400 मीटर्स के अराउंड है, पर कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि चाइना द्वारा इनको हायर एल्टीट्यूड में ऑपरेट करने में परेशानी आ रही थी और जो सर्विसेबिलिटी मिल रही थी वो काफ़ी ज़्यादा पुअर थी। तो अगर पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन होता तो डेफिनेटली वो Z-10 को ना लेते, पर अब मजबूरी में इनके पास एक ही ऑप्शन है, इनको मजबूरी में Z-10ME हेलीकॉप्टर्स लेने पड़ेंगे, जिसके प्रीवियस वर्जन को ये पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।